जगदीश चंद्र बोस इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था रेडियो कम्युनिकेशन विद मिलीमीटर वेवलेंथ बिटवीन 30 गीगाहर्ट्ज एंड 300 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम। आज इसी मिलीमीटर वेव के कारण 5G टेक्नोलॉजी हम एंजॉय कर पा रहे हैं। सत्येंद्र नाथ बोस इन्होंने प्रोवाइड किया था बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट थ्योरी। गोपाल समुद्रम नारायण अय्यर रामचंद्रन इन्होंने एक काम किया था ऑन मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स, जिसके वजह से डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डिस्कवरी हुआ। इनक्कल चंडी जॉर्ज सुदर्शन इन्होंने पहली बार थ्योराइज की थी एग्जिस्टेंस ऑफ टाइकॉन्स। टाइकॉन्स वो पार्टिकल्स हैं जो लाइट के स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करते हैं इन वैक्यूम। आज तक इस चीज को एक्सपेरिमेंट से प्रूव करना इम्पॉसिबल है। मेघनाथ साहा इन्होंने साहा आयनाइजेशन इक्वेशन बनाया था, जो एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोकेमिस्ट्री का एक फंडामेंटल पार्ट है। चिंतामणि नागेसा रामचंद्र राव इनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है टू ट्रांसमिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, मैग्नेटो रेजिस्टेंस, हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टिविटी एंड नैनो मटेरियल्स। उपेंद्र ब्रह्मचारी 1922 में इन्होंने सिंथेसाइज किया था यूरिया स्टिबटामाइन, जो आजकल के कॉस्मेटिक्स और ड्रग्स में यूज होता है। अशीमा चैटर्जी इन्होंने एंटी एपिलेटिक एंड एंटी मलेरियल ड्रग्स पे बहुत ज्यादा काम किया है और इनके एटलीस्ट 400 पेपर्स पब्लिश्ड हैं बोथ इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स। ये जो 8 नाम मैंने आपको बताया, ये सभी भारतीय साइंटिस्ट्स हैं जिनका काम पूरे दुनिया में सराहा गया है, मगर इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला है। हर एक साल के अक्टूबर नवंबर में जब नोबेल प्राइज की अनाउंसमेंट होती है तो पूरे दुनिया में इस चीज को लेके बातचीत होती है, पूरे दुनिया में इस चीज को लेके एक्साइटमेंट बनती है। मगर ताज्जुब की बात यह है कि 1901 में स्टार्ट हुआ नोबेल प्राइज आज तक अराउंड 125 इयर्स में बहुत ही कम भारतीयों को मिला है। ऐसा क्यों? क्या ऐसा है कि भारतीयों में काबिलियत नहीं है या फिर कहानी कुछ और है? तो चलिए आज के वीडियो में हम इसी चीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिले, तो जरूर इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपके इस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर से हमको काफी मदद मिलेगी और अपने विचार कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है नोबेल प्राइज। ये दिया जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवर्स को इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स, साइंटिफिक और कल्चरल एडवांसेस। 1901 में सर अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी जायदाद नोबेल प्राइज फाउंडेशन को दे दी थी। अल्फ्रेड नोबेल को जाना जाता है फॉर हिज इन्वेंशन ऑफ डायनामाइट और इनके नाम पे कुल मिलाकर 355 पेटेंट्स हैं टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ। 1901 से लेकर 2022 की अगर हम बात करें तो नोबेल प्राइज 615 टाइम्स दी गई हैं टू 989 पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस। नोबेल प्राइज में एक मेडल होता है, एक पर्सनल डिप्लोमा होता है और साथ में एक कैश अवार्ड होता है। सिर्फ वर्ल्ड वॉर 1 जो 1914 से 1918 तक हुई थी एंड वर्ल्ड वॉर 2 जो 1939 से लेकर 1945 तक हुई थी, इस ड्यूरेशन में नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। नोबेल प्राइज दिया जाता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, लिटरेचर में, पीस में एंड इकोनॉमिक स्टडीज में। तो नोबेल प्राइज दिया कैसे जाता है? देखिए, इसका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर है। हर साल के 31 जनवरी तक नोबेल फाउंडेशन को कैंडिडेट्स का नाम भेजा जाता है। कैंडिडेट्स का नाम भेजा जाता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से या फिर किसी एक कंट्री से। सेल्फ नॉमिनेशन अगर किसी ने किया तो ऑटोमेटिकली उस नॉमिनी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। फाइनल डिसीजन लिया जाता है नोबेल फाउंडेशन के जरिए। उनका एक रिसर्च टीम होता है जो अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद ही फाइनल विनर्स का नाम अनाउंस करती है। ये प्राइजेस हमेशा इंडिविजुअल्स को दी जाती हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो एक पर्टिकुलर प्राइज को शेयर कर पाते हैं, दैट इज 3। मगर जो पीस प्राइज है नोबेल का, ये किसी इंस्टीट्यूशन को भी दिया जा सकता है। नोबेल प्राइज का और एक रूल है कि किसी भी इंसान के डेथ के बाद हम उसको नॉमिनेट नहीं कर सकते। अब चलिए देखते हैं कि कितने सारे भारतीयों को नोबेल प्राइज मिला है। आज तक भारत के नाम पर टोटल 11 नोबेल प्राइज डिक्लेयर हुए हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से भारतीय नहीं हैं। उनका जन्म भारत में 1947 के पहले हुआ था और वे ब्रिटिश ओरिजिन के थे, मगर उनका जो काम था वो भारत में था, तो उनको भी हमने इस लिस्ट में काउंट किया है।
साथ में आपको बहुत सारे ऐसे विजेता इस लिस्ट में मिल जाएंगे जो भारतीय तो हैं मगर वे रहते बाहर हैं या फिर उनका पूरा का पूरा जो करियर है वो देश के बाहर बीता है। 1902 में सर रोनाल्ड रॉस को नोबेल मिला था फॉर मेडिसिन फॉर हिज वर्क ऑन ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। 1907 में रुअर्ड किपलिंग को नोबेल मिला था फॉर लिटरेचर। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। ये पहले पूरी तरह से भारतीय हैं जिनको ये प्राइज मिला। 1930 में सर सीवी रमन को नोबेल मिला इन फिजिक्स फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। 1968 में हरगोबिंद खुराना को नोबेल मिला इन मेडिसिन फॉर फाइंडिंग आउट द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल मिला फॉर पीस। 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल मिला इन फिजिक्स फॉर स्टैटिस्टिकल स्टडीज ऑफ द फिजिक्स प्रोसेसेस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल मिला इन इकोनॉमिक्स फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। 2009 में वेंकट रमन रामकृष्णन को नोबेल मिला इन केमिस्ट्री फॉर रिसर्च ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल मिला फॉर पीस। 2019 में अभिजीत विनायक बैनर्जी को नोबेल मिला फॉर पीस। अगर हम वर्ल्ड कंट्रीब्यूशन को कंपेयर करें इंडिया के साथ तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नोबेल मिला है यूनाइटेड स्टेट्स को, दैट इज 409। सेकेंड प्लेस पे है यूके विथ 137। जर्मनी है थर्ड प्लेस पे विथ 115, जबकि इंडिया है 14th प्लेस पे। अब ऐसा नहीं है कि नोबेल प्राइज को लेके कोई भी कंट्रोवर्सी आज तक नहीं हुई है। नोबेल प्राइज बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्राइजेस एवर है। इसका जो पीस प्राइज है ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है और ये कंट्रोवर्सी शुरू होती है 1906 से, जब नोबेल दिया गया था थियोडर रूजवेल्ट को। इन द ईयर 1898 थियोडर रूजवेल्ट ने अमेरिकन कैवलरी को लीड किया था इन क्यूबा जब यूनाइटेड स्टेट्स और स्पेन में जंग चल रही थी। जब वे प्रेसिडेंट बने तो यूनाइटेड स्टेट्स को ग्रेट पावर दिखाने के लिए उन्होंने मिलिट्री फोर्सेस तैनात की इन द कैरिबियन रीजन। बाद में जाकर इन 1905 वो मीडिएटर बने टू एंड द वॉर बिटवीन रशिया एंड जापान और इसी वजह से उनको 1906 में दिया गया नोबेल प्राइज फॉर पीस। उनके टोटल प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई, काफी जंगों में उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। तो सवाल ये उठा कि जिस इंसान ने इतने सालों में इतने सारे जंगों में पार्टिसिपेट किया है, सिर्फ एक पीस अकॉर्ड की वजह से उसको नोबेल प्राइज फॉर पीस कैसे दिया जा सकता है? नोबेल फाउंडेशन ने इसका जवाब ये दिया कि जब वो लोग प्राइज डिसाइड करते हैं तो वो सिर्फ पिछले एक साल का ही रिकॉर्ड देखते हैं। तो 1905 में चूंकि थियोडर रूजवेल्ट ने जापान और रशिया के बीच में सुलह करवाई थी, इसलिए उनको ये पीस प्राइज दिया गया। ये कंट्रोवर्सी शुरू तो हुआ मगर कभी भी इस एक्सप्लेनेशन के वजह से खत्म ही नहीं हुआ। कहानी यहीं पे नहीं रुकती है। पीस अवार्ड के लिए हमेशा से ही काफी कंट्रोवर्सी फेस करना पड़ा नोबेल को। 1979 में हेनरी किसिंगर, 1994 में यासिर अराफात, 2009 में बैरक ओबामा एंड 2023 में यूरोपियन यूनियन को नोबेल प्राइज फॉर पीस दिए जाने पर काफी विवाद हुआ। ठीक उसी तरह से 1949 में एंटोनियो एगास मुनीज को नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन दिया गया था। इन्होंने एक ट्रीटमेंट निकाला था फॉर मेंटल डिसऑर्डर, मगर बाद में जाकर इस ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू करना पड़ा क्योंकि इससे लोगों का नुकसान ज्यादा होता था, क्योर कम। 1918 में फिट्जहेबर को केमिस्ट्री के लिए नोबेल दिया गया था क्योंकि इन्होंने खोज निकाला था कि अमोनिया का लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैसे हो सकता है। ये काफी मददगार हुआ फर्टिलाइजर बनाने में, जो टेक्नोलॉजी आज भी हम यूज करते हैं, और वर्ल्ड के फूड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये काफी ज्यादा हेल्पिंग था। मगर साथ में फिट्जहेबर ने क्लोरीन गैस को भी खोज निकाला था जिसका यूज गैस वॉरफेयर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, जिस वजह से फिट्जहेबर को केमिस्ट्री में नोबेल मिलने पर काफी ज्यादा विवाद हुआ। साथ में अगर मैं कुछ ऑथर्स के आपको नाम गिनाऊं जैसे जेम्स जॉयस, लियो टॉल्स्टॉय, एंटोन चेकोव, मार्सेल पाउस्ट, हेनरिक इब्सेन, मार्क ट्वाइन, जॉर्ज ऑरवेल एंड आर्थर मिलर, इन लोगों का एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स लिटरेचर, मगर इनके नाम पर भी कोई नोबेल प्राइज नहीं है। नोबेल फाउंडेशन आज तक इसका सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई है।
2016 में सिंगर सॉन्ग राइटर बॉब डायलन को नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर दिया गया था। इसके वजह से भी काफी ज्यादा विवाद हुआ, बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए इन द वॉल स्ट्रीट जर्नल। एंड एज यूजुअल नोबेल फाउंडेशन का कोई भी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन इस मामले में आज तक नहीं मिला। साथ में नोबेल फाउंडेशन को हमेशा से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का कंट्रोवर्सी फेस करना पड़ा है। 989 नोबेल रेसिपिएंट्स हैं, जिनमें से ओनली एंड ओनली 60 वुमेन नोबेल अवॉर्डीज हैं। मगर आज तक का सबसे बड़ा नोबेल कंट्रोवर्सी तब सामने आया जब नोबेल इंस्टीट्यूट के फॉर्मर डायरेक्टर ग्वेड लुइटस्टेड ने आकर 2006 में एक बात सामने रखी। उन्होंने नाम लिया महात्मा गांधी का। उनका कहना है कि महात्मा गांधी को 5 बार नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया था। 2 बार वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, 1 बार 1946 में, 1 बार 1947 में और 1 बार 1948 में। मगर चूंकि नोबेल फाउंडेशन उस समय पूरी तरह से यूरोसेंट्रिक व्यू पॉइंट रखती थी और उन्होंने गांधी जी के एफर्ट को फॉर गिविंग इंडिपेंडेंस टू आवर कंट्री पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, इसलिए उन्होंने गांधी जी को अवार्ड देने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। According to India Today News Desk article published on 2 October 2023, नोबेल फाउंडेशन ने आज तक इसका कोई भी ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। नोबेल फाउंडेशन का सिर्फ इतना कहना है कि गांधी जी ना तो पॉलिटिशियन थे, ना उन्होंने इंटरनेशनल लॉ में कोई चेंजेस करवाए थे, ना वे कोई ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ वर्कर थे, और एट द सेम टाइम उन्होंने कोई इंटरनेशनल पीस कांग्रेस को भी ऑर्गेनाइज नहीं किया था, और इस वजह से उनके काम को नोबेल फाउंडेशन पूरी तरह से एक्नॉलेज नहीं करती। अब ये कितनी अजीब सी बात है ना। गांधी जी को ये अवार्ड नहीं मिला उनकी आइडियोलॉजी की वजह से, मगर बाद में ऐसे बहुत सारे लोगों को नोबेल फॉर पीस मिल चुका है जिन्होंने सेम आइडियोलॉजी फॉलो की है और उन्होंने ओपनली इसको एक्सेप्ट भी किया है। साथ में गांधी जी का असैसिनेशन हुआ ऑन 30 जनवरी 1948। अभी भी 2 दिन बाकी थे 1948 की नोबेल प्राइज के नॉमिनेशन को क्लोज करने में। उस समय तो नोबेल फाउंडेशन का ये रूल भी नहीं था कि किसी इंसान के डेथ के बाद उसको नॉमिनेट नहीं किया जा सकता, मगर नोबेल फाउंडेशन ने गांधी जी का नॉमिनेशन इसलिए नहीं लिया क्योंकि वे किसी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग नहीं करते थे। एट द सेम टाइम उन्होंने कोई विल भी नहीं छोड़ी थी। अब नोबेल फाउंडेशन की ये चिंता थी कि चूंकि गांधी जी ने कोई विल नहीं छोड़ी थी, तो अगर वो इस प्राइज को जीत जाते हैं तो प्राइज के मनी अमाउंट का क्या होगा, ये मनी अमाउंट किसको जाएगा। नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट गुनार जैन की डायरी की अगर बात करें तो उसमें से हमको मिलता है कि नोबेल कमेटी ने एक बार सीरियसली जरूर सोचा था कि गांधी जी को आफ्टर डेथ नोबेल दी जाए, मगर चूंकि वे डेडलाइन तक यूनानिमसली डिसीजन नहीं ले पाए, इस वजह से 1948 का नोबेल प्राइज फॉर पीस भी गांधी जी को नहीं दिया गया। 1989 में जब दलाई लामा को नोबेल प्राइज फॉर पीस मिला, तब उन्होंने ओपनली नोबेल प्राइज को रिसीव करते हुए अपने स्पीच में कहा था कि ये एक ट्रिब्यूट है इन द मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी। फाइनली इस पूरे रिपोर्ट से मैं एक कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहता हूं और वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे लिए नोबेल फाउंडेशन इज जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज गिविंग द प्राइज। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की तरह इस ऑर्गेनाइजेशन में भी खामियां हैं। और बात रही भारतीयों को नोबेल ना मिलने की, तो क्या इससे हमारे वर्क की क्वालिटी में, हमारे एडवांसमेंट में कोई कमी रहती है? बिल्कुल नहीं रहती। तो नोबेल प्राइज ऑफ कोर्स एक रिकॉग्निशन है। हर कंट्री, हर इंसान चाहेगा कि उसने मैनकाइंड के लिए जो काम किया है उसको सराहा जाए, उसको रिकॉग्निशन मिले। मगर अगर सामने वाला आपको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, मे बी ड्यू टू एनी रीजन, तो क्या आपका क्वालिटी ऑफ वर्क डिक्रीज होता है? बिल्कुल नहीं होता। यही कहानी नोबेल के लिए भी है। हमारे देश के हुनर ने हमारे देश को आज वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दी है। एंड एट द सेम टाइम हमारे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट्स हैं, इन लोगों ने अपनी एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है ऑन द एंटायर वर्ल्ड। तो कल बात परसों हमको नोबेल मिले या ना मिले, इससे हमारे क्वालिटी ऑफ वर्क पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आपकी सोच क्या है इस पूरे चीज को लेकर, हमें जरूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इट हेल्प्स टू बूस्ट आवर मोटिवेशन।